26 जनवरी 2026 70वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर आप सभी शिक्षा विभाग के समस्त अधिकारी कर्मचारीगण का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। गणतंत्र दिवस का आयोजन क्यों किया जाता है? स्वतंत्रता हमें 15 अगस्त 1947 को मिल गई थी, लेकिन उसके बाद संविधान का निर्माण हुआ। संविधान के निर्माण के बाद 26 जनवरी को तय हुआ कि गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाएगा। लेकिन गणतंत्र का अर्थ क्या है? गणतंत्र का अर्थ है कि जो हमारा सर्वोच्च सुप्रीम नेता होगा, लीडर होगा, उस पद पर कोई भी आसीन हो सकता है। जिसको सबसे आसान भाषा में समझाया गया, वो भी सुपर 30 आप लोगों ने देखी होगी, तो उसमें है कि अब राजा का बेटा राजा नहीं होगा। तो ये गणतंत्र वही है कि अब कोई भी एक सामान्य नागरिक, सामान्य से सामान्य नागरिक भी अगर उसके मन में इच्छा शक्ति हो, दृढ़ निश्चय हो, तो वो हमारे देश का जो सर्वोच्च पद है उसको आसीन कर सकता है। और इसके लिए हमें संविधान दिया गया। संविधान के आदर्शों का पालन करना ही हम सभी का कर्तव्य है, क्योंकि केवल संविधान की रक्षा करना जो हमारे सैनिक हैं, जो सेना पे खड़े हैं, केवल उन्हीं का कर्तव्य नहीं है। जो सामान्य नागरिक हैं, जो डे टू डे लाइफ जीते हैं, उनके लिए भी ये उतना ही महत्वपूर्ण है। और उनके द्वारा किया गया एक साधारण से साधारण कार्य भी संविधान की रक्षा या फिर संविधान के अनुपालन करने में उतना ही महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि अगर हम हमारे जो कर्तव्य हैं, उन कर्तव्यों का हम निर्वहन करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं हम संविधान का पालन कर रहे होते हैं, या उसके दिए गए मूल अधिकार, नैतिक कर्तव्य, मूल दायित्व जो है, उनको और कहीं ना कहीं सुदृढ़ कर रहे होते हैं। तो संविधान की और हमारे सरकार की भी इच्छा भी यही है कि जो संविधान में उल्लिखित, जैसे हम लोग शिक्षा को गवर्नमेंट करते हैं, तो शिक्षा विभाग 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क और अनिवार्य रूप से शिक्षा दी जाए। उसके लिए हमारा बेसिक शिक्षा विभाग प्रयासरत रहता है कि कोई भी बच्चा हमारा छूटने ना पाए इनरोल होने से या फिर स्कूल जाने से। क्योंकि जब तक किसी व्यक्ति को शिक्षा नहीं मिलेगी, तब तक इस गणतंत्र का भी अर्थ नहीं है। क्योंकि उस सर्वोच्च पद पर जाने के लिए शिक्षा ही सबसे मूलभूत साधन है। और अगर हम किसी बच्चे को शिक्षित नहीं कर पाए, तो कहीं ना कहीं हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर रहे हैं। और अगर हमने अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं किया, तो कहीं ना कहीं जो हमारे पूर्वज हैं, जिन्होंने अपने अपने बलिदान देकर स्वतंत्रता और गणतंत्र हमें दिया, कहीं ना कहीं उनके मूल्यों और आदर्शों को हम लोग एक तरीके से उनको नहीं मान रहे हैं। तो हमारा आपका सभी का कर्तव्य यही होना चाहिए कि एक डिपार्टमेंट के रूप में 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं, उनको कोई भी बच्चा हो, वो स्कूल से छूटना नहीं चाहिए। स्कूल जरूर इन्वॉल्व होना चाहिए और रेगुलर बेसिस पे स्कूल आना चाहिए। साथ ही उसकी शिक्षा के साथ साथ उसके जब वो शिक्षित होगा, उसका परिवार शिक्षित होगा, तो स्वास्थ्य पे ध्यान देंगे, कुछ कौशल विकास करेंगे, तो कहीं ना कहीं वो निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। और जब आगे बढ़ेंगे तो देश के विकास में अपना वो योगदान देंगे। यहाँ रोवर्स उपस्थित हैं स्काउट के, और यहाँ जिला गाइड कैप्टन, कमिश्नर, जिला स्काउट मास्टर सभी उपस्थित हैं। आप सभी लोग कहीं ना कहीं जो हमारे सैनिक करते हैं, उनसे थोड़ा कम लेकिन उन्हीं के बराबर अहमियत उतनी ही है कि अगर हम किसी के जीवन में अनुशासन लाते हैं, तो कहीं ना कहीं एक सैनिक होता है। तो उसके लिए आप सभी प्रयासरत हैं, और आप सभी का प्रयास बहुत ही सराहनीय है, जिसके लिए हमें भी आप लोगों को प्रोत्साहित करने में अच्छा लगता है कि आप लोग कहीं ना कहीं पूरे मनोयोग से इसके लिए प्रयासरत रहते हैं। तो इसके लिए मैं आप सभी को भविष्य के लिए और शुभकामनाएं दूंगा कि जो नेक्स्ट जमहूरी हो, इस बार हम लोग जैसी अपेक्षा कर रहे थे वैसा जैसे परिणाम नहीं आया, लेकिन फिर भी प्रयासरत हम लोग रहेंगे, और नेक्स्ट जो भी जमहूरी होगा उसमें अपना बेहतर से बेहतर प्रदर्शन हमेशा करते रहेंगे। इसी वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।